जब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से छूट गई कमर की बेल्ट और बैसाखी, आइए जानते हैं इस संस्मरण में कैसे। बचपन से ही मैं बागवानी का शौकीन रहा हूँ। जब मैं नौकरी पेशा में था तो मैंने अपने छोटी सी आवास को तरह तरह के फूलों और पौधों से सजा रखा था। व्यस्तताओं से भरे जीवन में भी मैं उन पौधों की देखभाल के लिए समय निकाल ही लेता था। एक दिन मैं पौधों में पानी डाल रहा था। छुट्टी का दिन था, सो मैं सोच रहा था कि लगे हाथ बेतरतीबी से बढ़ाए पौधों की कटाई छटाई भी कर डालूं। सभी तरह के औजार पास ही पड़े थे। मैंने कैंची उठाकर छटाई शुरू कर दी। तभी मेरी नजर उस बेल पर गई जिसे रस्सियों के सहारे छत पर पहुंचाया गया था। एस्बेस्टस की छत पर इस लता ने अपना घना आवरण बिछा रखा था, जिससे गर्मियों में काफी ठंडक बनी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे यह दीवार के पास ही इतना घना होने लगा कि आसपास की सुंदरता में बाधक बन गया था। इसके करीने से छटाई करने के लिए स्टूल के सहारे दीवार पर चढ़ गया। दीवार मात्र 10 इंच चौड़ी थी। सावधानी से दोनों पैर जमाकर मैंने छटाई शुरू की। रस्सी के चारों ओर बेतरतीबी से फैली हुई लताओं को काटता हुआ अपना हाथ ऊपर की ओर उठाने जा रहा था। मेरी कोशिश थी कि छत के पास तक की छटाई अच्छी तरह से हो जाए। छत की ऊंचाई को छूने की कोशिश में मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं उस पार सड़क पर जा गिरा। गिरते ही पीड़ा से चीख उठा, जिससे आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। अंदर से पत्नी दौड़ी आई और मुझे इस तरह पड़ा देख जोर जोर से रोने लगी और उस बेल को कोसने लगी। लोगों ने मुझे उठाकर बरामदे में पड़े बिछावन पर लिटा दिया। कई बहनों ने पंखा झलना शुरू किया। 2 भाई डॉक्टर बुलाने के लिए दौड़ पड़े। डॉक्टर आए और दवा इंजेक्शन आदि देकर मरहम पट्टी कर चले गए। पड़ोस से आए लोग भी एक एक कर जा चुके थे। मैं पीड़ा से कड़ाता हुआ गुरुदेव को स्मरण कर रहा था। बीच बीच में पत्नी के रोने बिलखने की आवाज से ध्यान बट जाता। थोड़ी देर बाद फोन से सूचना पाकर मेरे संबंधी डॉक्टर विधुशेखर पांडे जी आ पहुंचे। उन्होंने मुझे अपने निजी नर्सिंग होम आरोग्य निकेतन ले जाने का निर्णय लिया। मेरे लड़के प्रेमांकुर और डॉक्टर साहब के बीच मोटरसाइकिल पर बिठाकर मुझे भगवानपुर ले जाया गया। वहां एक्सरे करने पर पता चला कि दाएं पैर की एड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दूसरे दिन अस्थि विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह को भी दिखाया गया। पैर में सूजन हो गई थी, इसीलिए तत्काल प्लास्टर न कर कच्चा प्लास्टर चढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद पक्का प्लास्टर हुआ। चिकित्सक के निर्देशानुसार 1.5 माह तक पूरी तरह बिस्तर पर रहना था। इतनी लंबी अवधि तक निकम्मों की तरह पड़े रहना होगा, यह सोच सोच कर जीवन भार सा लगने लगा। शौच आदि क्रिया भी बिस्तर पर लेटे लेटे ही करनी थी। सेवा सुश्रा के लिए पत्नी भी अस्पताल चली आई। निरंतर 1.5 माह तक लेटे रहने से रीढ़ एवं कमर के नीचे बैकसोर हो गया था। निर्धारित समय पर प्लास्टर कटा और मैं बैसाखी, इंकलेट, कमर के ऊपर लगने वाले लोहे के प्लेट युक्त विशेष बेल्ट के सहारे चलने फिरने लगा। फिर भी मन में इतना संतोष तो था ही कि गुरुवर की अनुकंपा से मैं अपाहिज होने से बच गया। 3 दिन बाद घर आ गया। एक दिन गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मुझे शांति कुंज जाने को कहा। उसी अवस्था में मैंने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। 2 मई 2007 को मैं शांति कुंज आ गया।
यहाँ आते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में कोई पीड़ा, कोई क्लेश है ही नहीं। यहाँ आने के 1 माह बाद एक दिन शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय अमल कुमार दत्ता MS ने मेरी शारीरिक परेशानियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। एक्सरे करवाया और रिपोर्ट देखकर बोले, अब बगैर छड़ी, बेल्ट, इंकलेट के चलने की आदत डाले। मुझे असमंजस में देखकर उन्होंने आश्वस्त किया, चिंता ना करे, गुरुदेव सब अच्छा ही करेंगे। मैंने उसी समय आंखें बंद करके पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया, बेल्ट, इंकलेट उतारे, छड़ी को बगल में दबाया और पूज्य गुरुदेव की समाधि की ओर बढ़ चला। तब से लेकर आज तक मिशन के काम से तीसरी मंजिल पर बने ढेर सारे विभागों के कार्यालयों तक जाने आने के लिए हर रोज सैकड़ों सीढ़ियां आराम से चढ़ता उतरता हूँ। सब पूज्यवर की ही